एक बार की बात है, मैं सरयू नदी के किनारे शिकार खेल रहा था और मैंने अपने धनुष पर सतवेदी बाण चढ़ा रखा था। जिस समय श्रवण कुमार पानी भरने के लिए आया, उसने अपना घड़ा जल में डुबाया, आवाज हुई और मैंने शिकार आया जान करके बाण चला दिया। तो क्या हुआ? याद है सरयू का रानी, जिस समय श्रवण कुमार के वो बाण लगा, हाय माता हाय पिता की आवाज आई। मैं गया, देखा कि श्रवण कुमार मेरे बाण से आहत खड़ा है और जिस समय मैंने उसे उठाया, उसने मुझे अपना परिचय बताया और कहा थोड़ी दूर पर मेरे माता पिता प्यासे हैं, वो अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं और मेरे प्राण बचेंगे नहीं, कहा आप मुझे जल पिला दीजिएगा। चलती हुई
उस भयानक रात की तुझको राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं रानी वो अंधे अंधों को जल पिलाने के लिए मैं जब गया और कहा कि जल पी लो, उन्होंने मेरा परिचय पूछा और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, आपका बेटा श्रवण कुमार जो है मेरे हाथों से धोखे से मारा गया है, वैसे ही उन अंधे अंधों ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हम दोनों अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से तुम्हें भी पुत्र के वियोग में ही अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तुम प्राणोत्तर करोगे उस समय तुम्हारा एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। रानी, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। हेलो जिस समय महाराज दशरथ व्याकुल होते हैं, राम राम रखते हुए महाराज दशरथ जी का जो है महलों में प्राणांत होता है। देखिए, एक कर्म है, ये प्रारब्ध है, ये पीछा नहीं छोड़ता है। भीष्म पितामह जी का प्रसंग महाभारत में आता है। भीष्म पितामह जी को बाणों की सैया पर 6 महीने तक विधा रहना पड़ा था, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने 17 जन्म पहले एक जीव को अपने बाणों से बेच दिया था। ये उनका प्रारब्ध था, जिसने 17 जन्मों के बाद भी भीष्म पितामह का पीछा नहीं छोड़ा। और देखिए, ये प्रारब्ध है दशरथ जी जो स्वयं परमात्मा के माता पिता हैं, जिनके घर में स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है, स्वयं नारायण जिनके यहाँ पुत्र रूप से पधारे हैं, उन दशरथ जी को भी प्रारब्ध ने नहीं छोड़ा। उन दशरथ जी को भी अपने किए का फल भुगतना पड़ा। जैसा दशरथ जी को श्राप मिला था, जैसा दशरथ जी के द्वारा प्रारब्ध बन गया था, जो पाप बन गया था, उसका भुगतान करना पड़ा। एक हम आप हैं जो थोड़ी सी घर में सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं, 4 आहुतियां डालकर सोहा कर लेते हैं, तो सोचते हैं हमारे पाप कट जाएंगे। पाप कटेंगे नहीं, पाप भोगने से ही कटेंगे। सुख या दुख जो भी आपके प्रारब्ध में है, आप चाहे कितने भी प्रभावशाली, कितने भी गरिमाशाली व्यक्तित्व क्यों न हो, आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध के प्रभाव से जब बड़े बड़े संत महंत राजा महाराजा परमहंस नहीं बचे, तो हम आप क्या हैं? साक्षात परमात्मा भी यदि धराधाम पर अवतार लेकर आता है, तो उसको भी अपने प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। कर्मों का प्रतिफल उसे भी भोगना पड़ता है, क्योंकि यह नियम है संसार का। मानस में बाबा जी ने स्पष्ट लिख दिया है, कर्म प्रधान विश्व रचना,
जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म के प्रारब्ध से कोई बचने वाला नहीं है। जैसा आपने कर्म किया है वो आपको भरना निश्चित ही पड़ेगा, इसमें कोई भी कहीं भी कोई संशय नहीं है। महाराज दशरथ जी का प्राणांत होता है, गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, सबको धैर्य बंधाते हैं और इसके बाद में भरत जी के पास संदेश आ जाता है। देखिए रामायण में भरत जी का चरित्र सर्वोत्तम चरित्र है, सबसे पावन चरित्र है, सबसे दिव्य चरित्र है। संसार राम के नाम की माला जपता है और मेरे राम जी भरत जी के नाम की माला जपते हैं, ऐसा चरित्र है मेरे भरतलाल जी का। भरत सरिस को राम स्नेही, 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 जग जप राम राम जप देहि, जग जप राम राम जप देहि। सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। सारा संसार राम जी के नाम को जपता है और राम जी भरत जी के नाम को जपते हैं। इतना प्रेम है राम और भरत। बाबा जी ने तो यहाँ तक लिखा है, जौन होत जग जन्म भरत को, सकली धर्म धुरे धरणी धरत को, भायप भगत भरत आचरणों। भरत जी के चरित्र की जितनी भी प्रशंसा कर ली जाए उतनी कम है। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से आप लोग ये समझिए कि भरत जी का चरित्र इतना दिव्य चरित्र है। लौकिक व्यवहार से ही समझ लीजिए, आध्यात्मिक पक्ष छोड़ दीजिए। लौकिक पक्ष है कि महाभारत का चरित्र आता है जिसमें संपत्ति के पीछे, सत्ता के पीछे भाइयों भाइयों में युद्ध होता है, महाभारत जैसा विनाशक युद्ध। आज भाई भाई का हक मारने के लिए तैयार है, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं भाई भाई। एक बिकते जमीन के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, नोटों के चंद टुकड़ों के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं। और देखिए भरत जी का और राम जी का चरित्र है। राम जी ने भी राज्य छोड़ दिया, राम जी को तो मान लो मांगा गया वनवास, और भरत जी ने राम जी के प्रेम में राज्य छोड़ दिया। जिस समय भरत जी का और कैकेयी माता जी का आमना सामना होता है, मैंने परसों की कथा में सुना दिया था कैकेयी मैया ने क्या कहा था और भरत जी ने क्या कहा था। अब ये आपका कर्तव्य है कि हमने परसों सुनाया था तो आज आपको याद होना चाहिए। अब दोबारा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो कथा का विस्तार बहुत बढ़ेगा। भरत जी और कैकेयी मैया का आमना सामना होता है, बातचीत होती है, भरत जी को पता चलता है। भरत जी बहुत विलाप करते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं और सभी लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर भरत जी ने, मैंने कल बताया था कि मात पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा हो जाए तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भरत जी ने इस सिद्धांत का खंडन किया है। क्यों? क्योंकि भरत जी को पिता का आज्ञा है, पिता का वचन है, पिता का आदेश है। पिता ने भरत जी की माता को वरदान दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य भरत जी का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पिता की आज्ञा भी है, पितु आयसु सब धर्म गोटी, पितु आयसु सब धर्म गोटी का, पितु आयसु सब धर्म गोटी का, पितु आयसु सब मेरे साथ के संपत्ति का।
सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है, पिता की आज्ञा का परिपालन, और पिताजी ने भरत जी को राज्य दे दिया है। भैया कैकेयी ने राम जी के वनवास के पहले भरत जी को राज्य मांगा था। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देह प्रथम वर भरत हेटी का। भरत जी को राज्याभिषेक पहले मांगा गया। माता भी कह रही है कि बेटा अब पछताओ ना, अब राजा बन जाओ, मैंने तुम्हारे लिए राज्य का इंतजाम कर दिया है, राज्य की व्यवस्था कर दी है, निर्विघ्न। माता की भी आज्ञा है, पिता की भी आज्ञा है, गुरु जी भी समझा रहे हैं कि भरत सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो लाभवान जीवन मरण, यश अपयश विद्या। सुना हो भरत भावी प्रबल, गुरु जी भी समझा रहे हैं कि बेटा भरत, जो हो गया वो हो गया, भावी बहुत प्रबल है, होनहार बहुत बलवान है, लाभ हानि यश अपयश जीवन और मरण ये सब कुछ विधाता के अधीन है, इसमें हमारा आपका कोई जोर नहीं है। भरत इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है, सिर धरि राज रजाय शुकरहु, अपने सर पर मुकुट पहनो, राजा बनो, सबको धैर्य बंधाओ और सबको आज्ञा दो कि हम लोग अब ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे अयोध्या में 14 वर्षों तक मंगल बना रहे। 14 वर्षों बाद भगवान आ ही जाए। प्रजा भी कह रही है कि भरत जी राजा बन जाइए, मंत्री भी कह रहे हैं और माता पिता की भी आज्ञा है, गुरु जी भी कह रहे हैं। प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, सब ही का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, जय गुरु के गुरु की भी आज्ञा है और भरतलाल जी ने इन सबका खंडन कर दिया। सबकी आज्ञा है परंतु फिर भी भरत जी ने राज्य नहीं लिया, भरत जी राजा नहीं बने और इनका सबका खंडन करने के बाद भी आज समाज में भरत जी का अपयश नहीं है, उल्टे श्रेयस ही है। जानते हैं क्यों? एक लोग यहाँ बैठ जाओ भैया, एक लोग यहाँ बैठ जाओ, लिखते रहो, जब 4-6 नाम हो जाए तब दे देना है ना, ऐसे फिर डिस्टर्ब होगा वार वार कथा में। एक लोग बैठ जाओ, कोई लोग यहाँ कर लो। तो बोले गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र जी महाराज की। भरतलाल जी राजा नहीं बनते हैं। भरत जी कहते हैं ये राज्य मेरे प्रभु राम का है, इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता। भरत जी सभा बुलाते हैं, सभा में निर्णय होता है कि मैं भगवान राम को मनाने जाऊंगा और भगवान राम के चरणों में पढ़ करके उनको मना के लाएंगे। अब देखिए यह रामायण है। रामायण ये सिखाती है कि एक भाई राम जी राज्य छोड़ करके चले गए हैं और भरत जी भी राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। 14 वर्षों के लिए अगर राम वनवास में रहे, राम ने वनवास में रहकर साधना की, तो 14 वर्षों तक भरत ने नंदीग्राम में रहकर राम जी से भी जटिल तपस्या की। यह रामायण है। 14 वर्षों तक अगर लक्ष्मण जी ने भगवान राम की सेवा की सब कुछ छोड़ करके, तो 14 वर्षों तक शत्रुघ्न अयोध्या की निष्काम भाव से देखभाल करते रहे, निष्काम भाव से भरत जी की सेवा करते रहे। ये लक्ष्मण, ये रामायण। 14 वर्षों तक अगर माता सीता ने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, अपने सुख वैभव भोग विलास छोड़ दिए अपने पति के लिए, तो 14 वर्षों तक उर्मिला ने भी सब कुछ छोड़ दिया। ये रामायण है, जहाँ हर एक बात त्याग करने की पराकाष्ठा में सबसे आगे है।
आज का युग भौतिक भोग का कंपटीशन चल रहा है। सब एक दूसरे से ज्यादा भोग विलास करना चाहते हैं और रामायण त्याग सिखाती है। रामायण के जितने भी पात्र हैं सब एक दूसरे से बढ़कर त्याग करना चाहते हैं। क्षमा होती है, निर्णय होता है कि भरत जी का निर्णय सही है, भगवान राम को मनाने के लिए हम सब लोग चलेंगे। इधर भगवान राम गंगा के पार होकर चित्रकूट में आते हैं और इधर भरत जी मनाने जाते हैं। चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ है। अब अगली बार हम कथा कहने आएंगे तो सचमुच में चाकू लेकर आएंगे। भाई जब आप लोग बैठते दूर ही हैं तो क्या है, अरे नजदीक आ जाएंगे तो हम जेब थोड़ी ना काटें। थोड़ा आगे आइए, जगह क्यों पड़ी है बीच में? आप लोग भी आगे आइए। देखिए आपके गांव में वैसे भी जनता बहुत ज्यादा आ जाती है। इतनी ज्यादा पब्लिक में हमने बैठकर कभी कथा कही ही नहीं है, तो हम पब्लिक देख के डर जाते हैं, इसलिए आगे बुलाते हैं कि कहीं कोई हमको पीछे उठा न ले जाए। बात ये है माताओं,